आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार राष्ट्रवादी संदेश की ओर से आज 2 अगस्त से नियमित रूप से हमारे दर्शकों को प्रतिदिन जो है शाम को 6 बजे दिन भर की खबरें दिखाएंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं आज की मुख्य समाचार और कुछ विश्लेषण भी करेंगे। आज जो है 2 अगस्त को नगर पालिका चेयरमैन के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, उसमें नाम वापसी का अंतिम दिन था। 2 नॉमिनेशन भरे हुए थे और दोनों ने भी अपने नाम रख लिए, यानी किसी ने भी अपना आवेदन नहीं उठाया। इस प्रकार से कांग्रेस से हाजन जैतून बतूल बानो तथा भाजपा से मांगीलाल गोयल 2 उम्मीदवार रहे हैं। अब 5 तारीख को सुबह चुनाव मतदान होगा और जो 40 पार्षद है, उन 40 पार्षदों का मतदान होने तक 5 बजे तक अगर मतदान हो जाता है तो उसके बाद मतदान की गिनतियां शुरू हो जाएगी। और अगर 5 बजे से पहले संपूर्ण पार्षद वोट डाल देते हैं तो उस समय हो जाएगी, यानी 40 उम्मीदवारों के 5 बजे से पूर्व मतदान होता है तो पहले घोषित हो जाएगा। और अगर 5 बजे तक कोई वंचित रह जाता है तो 5 बजे बाद उसकी गिनती होगी। उसी दिन चेयरमैन की घोषणा कर दी जाएगी। मित्रों, आज की जो समीक्षा करें चुनाव के बारे में, तो बाजार में बड़ी चर्चाएं हैं, कौन किसके पाले में है, कौन किसके पक्ष में है, कौन क्रॉसिंग वोटिंग करेगा, ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। अभी तक सोशल मीडिया पे अन्य जो बाजार की चर्चा है, उसमें दोनों ही पार्टियों के लोग अपने अपने दल में 24 पार्षद बता रहे हैं, लेकिन किसके पास कितने हैं वो तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक हम हमारी तरफ से समीक्षा करें तो पिछले चुनाव में हाजी दाऊद खां कुरैशी को 21 मत मिले थे और मांगीलाल गोयल को 19 मत मिले थे। उन 19 में से तेजपाल महिपाल वह हाजी जी के ग्रुप में चला गया तो मांगीलाल जी के 19 हो गए, 18 हो गए 19 में से। और इधर अब जो वर्तमान परिस्थिति करते हैं, अनवर कुरैशी जो वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, वो आजकल मांगीलाल गोयल के खेमे में नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वह उस पुरानी जो जोड़ तोड़ की भाषा करें, एक भाजपा की तरफ चला गया तो भाजपा का कांग्रेस में आ गया। इस प्रकार से वापस वही परिस्थिति रहेगी। अब रही 4 जो वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी के पक्ष के थे, वो चारों के चारों, जिसमें एक का स्वर्गवास हो गया था 35 नंबर वार्ड से, 35 नंबर वार्ड का उन में से एक कम होने के कारण से असलम जो भाजपा समर्थित था वो विजयी होने के बाद में वापस 4 हो गए। और आज बलवंत सैनी के 3 और असलम खोकर सहित एडवोकेट जो है 4 हो गए। तो जो 4 हाजी जी के ग्रुप में गए थे, 21 जब हाजी जी चुनाव हुए थे तो 21 में 4 बलवंत सैनी के
जो वोट थे वो हाजी जी के पक्ष में बढ़े, लेकिन आज की परिस्थितियों में वो 4 जो है वो मांगीलाल गोयल के साथ नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से 4 मांगीलाल गोयल के बढ़ गए। 19 और 4 अगर हम जोड़ें तो 22 हो जाते हैं और इधर कम होते हैं। अब रही बात कौन क्रॉस वोटिंग करेगा कौन नहीं करेगा, ये अलग बात है। जो मांगीलाल गोयल को 4 वोट ऐसे भी हैं, सलीम खानजादा और वार्ड नंबर 5 के मंजू पूनिया सहित इस प्रकार से ये 4 हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो असंतुष्ट ग्रुप है वो ग्रुप किस ओर जाता है। जिस ओर ये ग्रुप जाएगा उसी की जीत होगी। ये हमने और हमारी समीक्षा में ये है सच। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है, दूसरा ग्रुप भी कह रहा है कि हमारे पास चॉइस है। क्रॉस वोटिंग की जहाँ तक बात करें, कुछ भाजपा पार्षदों के क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा चल रही है, लेकिन आज वार्ड नंबर 8 की जो पूनम वर्मा है उसके घर में प्रेस वार्ता हुई और उसमें पूनम वर्मा के परिवार में उसका भाई पवन नाई है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा में ही रहेंगे। इस प्रकार से भाजपा का एक भी उम्मीदवार जो पार्षद है वो कांग्रेस में नहीं गया और कांग्रेस के जो जीते हुए हैं वो भी कोई भाजपा में नहीं आया। जहाँ तक तेजपाल भाजपा समर्थित था वो कांग्रेस में आया। अनवर कुरैशी जो कांग्रेसी पार्षद थे 9 नंबर के वो भाजपा के समर्थन में आ गए। इस प्रकार से बराबर बराबर है। कहने का मतलब इस समय जोड़ तोड़ चाहे कोई कुछ भी लगाए बाजार में, सच यह है कि जो 4 पार्षद गौरव सोनी, मंजू पूनिया, युवराज आदि, सलीम खानजादा, ये लोग जिधर जाएंगे जीत उसी की होगी, तभी 21 से पार होगा। जहाँ तक क्रॉस वोटिंग की है संभावना पूरी है। अब किसने ग्रुप से कौन क्रॉस वोटिंग कर जाए ये अलग बात है। दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो मित्रों, यह है आज की बात और कल हम आपको पूरी विस्तृत बताएंगे। हाँ, अभी जो पवन सैनी है, पवन नाई है, उसका हम आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे। इस हमारी वार्ता के बाद में उसका इंटरव्यू आपको प्रत्यक्ष में दिखाएंगे, कुछ फोटो भी दिखाएंगे कि कौन किसके साथ है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। पवन जी, आपको क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति है वर्तमान में? भाजपा जीतेगी जी। बाजार में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि फला वहाँ चला गया, फला चला गया। बाजार में तो ऐसी अफवाह चलती रहती है। तो आपका क्या कहना है, आप किसके साथ हैं? हम बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे और वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। वाइस चेयरमैन साहब हमारे पास बैठे हैं। अब बताओ जाए तो कहाँ जाएंगे? इनके साथ थे, इनके साथ हैं, इनके साथ ही रहेंगे। और कोई क्वेश्चन और बहुत करना है और कोई है तो बताओ। अनु पूछ लें। बलवंत जी, आप मुख्य इस रणनीति में हैं, तो आपके पास इस समय क्या आंकड़ा है? जन साहब, रही आंकड़े की बात, वो तो जैसे 5 तारीख आएगी सबको पता चल जाएगा कि किसके पास कितने आंकड़े हैं।
और अभी हमारे पास पवन जी नहीं जो हमारे पास हैं, लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि वो इधर है वो उधर है। ये कहीं भी नहीं है। बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं वो हमारे साथ हैं, और पिछली बार जो बीजेपी के साथ थे वो सभी के सभी एक साथ हैं, और मैं भी इन सब के साथ हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया।